सभी को ओम शांति। भारत की बौद्धिक परंपरा, बौद्धिक विरासत के जो प्रतिनिधिकर्ता के रूप में, प्रतिनिधिगण के रूप में समय जो हमारे समक्ष, हमारे मंच पर हमारे जो बुद्धिजीवी उपस्थित हैं, उन सभी को मेरा प्रणाम कोटि कोटि। और आज़ादी के अमृत महोत्सव से लेकर स्वर्णिम भारत तक के सफर में जो अपनी अपनी अलग अलग तरह से इस महायज्ञ में जो आहुतियां प्रदान कर रहे हैं, ऐसे परमात्मा के सभी रूहानी बच्चों को मेरा शत शत प्रणाम। विषय अपने आप में बहुत कुछ कहता है। शांति का अग्रदूत भारत, और मुझे लगता है कि इसमें कोई संशय तो होना नहीं चाहिए। ओम देव शांति, पृथ्वी शांति, अंतरिक्षा शांति, रापा शांति, ये जो पूरा श्लोक है यजुर्वेद का, ये अपने आप में इस बात की गवाही देता है कि अतीत से लेकर आज तक अगर भारत दुनिया को कुछ देता रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ शांति का ज्ञान ही है, जो कि आध्यात्मिक विचारधारा के लेप में लगाकर हम शांति का ज्ञान पूरे विश्व तक पहुंचाते रहे हैं। अतीत से लेकर आज तक जब मैं ये बात कह रहा हूं तो पूरी एक लंबी श्रृंखला है। हम अपने वेदों में, उसके बाद उपनिषद आ जाते हैं जो उनका विस्तार होते हैं, ब्राह्मण ग्रंथों में, मिडवल टाइम में, और उसके बाद में मॉडर्न पीरियड में, और आज तक ऐसे कई खंडों से, ऐसे कई मोड़ से ये भारत गुजरा है जब भारत ने अपने इस शांति की परीक्षा को बखूबी अंजाम दिया है। न जाने कितने आक्रांताओं ने इस देश पर हमला किया है, और ये भारत की मिट्टी का ही कमाल है कि वो आक्रांता के रूप में आए लेकिन परिवार के सदस्य के रूप में इसी मिट्टी में रच बस गए। ये इस मिट्टी का कमाल है, क्योंकि यहां की मिट्टी अपने आप में शांति का ही संदेश देती है। वो तलवार लेकर आए जरूर थे, लेकिन बाद में उन्होंने माला पहनी, उन्होंने माला पहनाई, उनका स्वागत हुआ, सत्कार हुआ, वो इस मिट्टी के अभिन्न अंग बन गए। ये सिद्ध करता है कि भारत का कण कण शांति से प्रेरित है। न जाने कितने आक्रांताओं की बात कर लें, हूणों की, यवनों की, शकों की, मुस्लिम आक्रांता आए, बहुत से लोग आए, और अतीत की बात हमने आपसे की ही। लेकिन इसके बाद में हम देखते हैं, और आगे जरा थोड़ा सा बढ़ जाइए, अगर हम मध्यकाल को छोड़ दें और आधुनिक काल में भी आ जाएं, तो उसके बाद में भी हम देखें, भारत ने अपने शांति के इस दामन को कभी छोड़ा नहीं है, और यह अनेक बार प्रूव हुआ है। बहुत अफसोस होता है, अफसोस इसलिए होता है कि हमारा पड़ोसी मुल्क चीन, अगर पंचशील का सिद्धांत भारत ने दिया तो भारत इस पे अडिग रहा, बल्कि चीन के संविधान में इस पंचशील सिद्धांत का जिक्र है और खुद चीन इसको पालन नहीं कर रहा, भारत इसके ऊपर अडिग रहा। हमको नुकसान उठाना पड़ा, खामियाजा उठाना पड़ा, लेकिन जब इस धरातल पर भारत को जब भी कभी परखा जाएगा भविष्य में कि क्या भारत ने कभी शांति का दामन छोड़ा है, तो शायद भारत का दामन हमेशा हमेशा बेदाग रहेगा, और यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। अगर व्यक्ति के व्यक्तित्व का परीक्षण करना हो तो उसके प्रतिकूल परिस्थितियों में ही उसके व्यक्तित्व का परीक्षण होता है, और भारत ने ना जाने ऐसे कितने प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना किया, जबकि शायद भारत वो सब कुछ कर सकता था जो भारत के ऊपर लोगों ने अत्याचार किए, लेकिन भारत ने कभी शांति का दामन नहीं छोड़ा है। और जब ये हमारे संस्कार में शामिल रहा, जब हमारे ये व्यवहार में शामिल रहा, जब हमारे ये आचार विचार में शामिल रहा, तो भारत के नागरिक इससे भिन्न कैसे हो सकते हैं। यानी कि भारत का ये जो पारंपरिक विचार है, भारत का जो ये सांस्कारिक विचार है, ये भारत के नागरिकों में भी रचा बसा है।
और शायद यही वो वजह है कि जिसके चलते भारत के नागरिक दुनिया में कहीं भी जाते हैं तो शांति की वर्षा करते हैं। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं भारत का हूं, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैंने पत्रकारिता के जीवन में ना जाने कितने लोगों से जो कि भारत के नहीं हैं, लेकिन उन्होंने मुस्कुराते हुए बात कही कि पूरी दुनिया में आप कहीं भी घूम लीजिए, भारत जैसा कहीं आपको नहीं मिलेगा। पूरा यूरोप आप घूमते हैं, आपको लगता है कि ये स्विट्जरलैंड, ये इंग्लैंड, सब कुछ एक जैसा लगता है। आप जब बाहर जाएंगे कहीं, कनाडा आपको देखेंगे, अमेरिका आप देखेंगे, लेकिन जैसे ही आप भारत की धराधाम पर प्रवेश करेंगे, आपको भारत की जो भंगिमा है, भारत का जो भाव है, भारत का जो विचार है, वो अलग मिलेगा, बिल्कुल अलग मिलेगा। और दुनिया में अन्यत्र ऐसी दूसरी धराधाम कहीं मिल ही नहीं सकती। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि अपने अनुभव के आधार पर ही मैं बात कह रहा हूं आपसे। और इसीलिए जब हम बात शांति की करते हैं तो शायद शांति का कोई भी त्योहार, कोई भी पर्व अगर कहीं मनाया जा सकता है तो भारत से अच्छी वो धराधाम हो ही नहीं सकती। क्या क्या नहीं किया भारत ने अपने शांति के विचार के लिए। भारत ने दुनिया को गले लगाया। दुनिया आज देख रहे हैं कितने लोकतंत्र हैं, कितने देश हैं, इतने मुल्क हैं, इतने राजा हैं, इतने अलग अलग जगहों पर हम देख रहे हैं इतनी विषमताएं हैं। जब कुछ नहीं था, किसी से कोई कंपटीशन नहीं था, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं थी, किसी के प्रति कोई भावना द्वेष की नहीं थी, भारत ने तब भी वसुधैव कुटुंबकम का नारा दिया। और अगर इसकी बुनियाद में कुछ आपको दिखेगा तो वो शांति का विचार ही दिखेगा। अगर इसके व्यवहार में कुछ दिखेगा तो शांति का व्यवहार ही आपको दिखेगा। और इसीलिए भारत की शांति का प्रतीक भारत का जन जन बन गया। और इसीलिए भारत आज भी उसी मुस्कुराहट के साथ में, उसी अंदाज के साथ में, उसी भाव के साथ में भारत आज भी सबका इस्तकबाल करता है, भारत आज भी सबको सलाम करता है, भारत आज भी सबको नमन करता है, प्रणाम करता है। और इसीलिए हमारे यहाँ अतिथि देवो भव की परंपरा है। एक नहीं, ऐसे कई सूत्र मिल जाएंगे। मैं कितनी बातें आपको बताऊं। हर चीज में हम ओम शांति ही शांति ही शांति ही कहते हैं। हम अपने व्यवहार में, आचार में, विचार में, संस्कार में, घर में कोई अगर हम किसी भी तरह का पूजन अर्चन करते हैं तो हम अंत में शांति बोलते हैं। ये सब कुछ यूं ही नहीं आ गया। अगर आप ये सोचते हो कि नहीं ये तो बस किसी ने लिख दिया और हम व्यवहार में पालन करने लगे, नहीं। हजारों काल खंडों का अनुसंधान के बाद में इन शब्दों का सृजन होता है। हजारों काल खंडों के अनुसंधान के बाद में इनको रचा जाता है। हमारी और आपकी उम्र महज अभी कितनी होगी? अगर हम ये मान लें कि हमारी आपकी आज के इस कालखंड में औसतन उम्र 100 साल है, और जब मैं हजारों सालों का बात कर रहा हूं तो यकीन मानिए ये बहुत लंबी परंपरा है। और जो लंबी परंपरा होती है वो फिर लंबे कालखंड तक चलती है। जो चीजें जल्दी गर्म होती हैं वो जल्दी ठंडी होती हैं, और जो चीजें देर से गर्म होती हैं वो फिर देर तक गर्म रहती हैं। जब हजारों कालखंड, हजारों सालों की बात अगर हम करें तो जब इतना लंबा अनुसंधान होने के बाद में जब ये शब्दों का सृजन होता है तो आप सोचिए कि ये विचार क्या ऐसे खत्म होता है? नहीं। और इसीलिए सिर्फ कुछ देश नहीं, ये विश्व नहीं, बल्कि विश्व की जो नियामक संस्था, अगर हम संयुक्त राष्ट्र मिशन की बात करते हैं तो पीस कीपिंग मिशन में, शांति अभियान में आज भी भारत का नाम सर्वोपरि आता है। भारत के ना जाने कितने सैनिकों ने सिर्फ इस बात के लिए कुर्बानी दी कि विश्व में शांति रहे। विश्व में शांति की कामना के लिए ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हम अपने परिवार के लिए कुर्बानी देते हैं, अपने स्वजनों के लिए कुर्बानी देते हैं, अपने परिवार के वेलफेयर के लिए कुर्बानी देते हैं। हो सकता है कि हम पड़ोस के लिए भी कुर्बानी दे दें, अपने शहर के लिए, लेकिन जब हम कहते हैं हमने विश्व की शांति के लिए कुर्बानी दी, अपने हमारे सैनिक शहीद हुए हैं, तो इस बात में दम नजर आता है। तो ये सारी चीजें हैं जो कि हमें हमेशा ध्यान में रखनी होंगी। समय की अपनी मर्यादा होती है। ये विषय ऐसा रखा गया कि मुझे लगता है कि इसमें तो आप अगर एक एक करके एक एक विषय को और एक एक कालखंड को उठाएंगे तो हजारों आपको उदाहरण मिल जाएंगे। लेकिन बुद्धिजीवियों की सभा है और मुझे लगता है कि शायद बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत मूल्यवान विचार हैं और उनको समय मिलना चाहिए। तो आप सभी को मैं
एक बार फिर से अपनी तमाम शुभकामनाएं देते हुए स्वागत सत्र में आपने जो हमें ये अवसर प्रदान किया कि मैं आप सबको संबोधित करूं, बहुत छोटा सा प्रतीत करता हूं अपने आप को, बहुत अकिंचन सा, बहुत संकोच का एक भाव लेकर मैं यहाँ पर बोल रहा हूं, क्योंकि इतने अच्छे लोग बैठे हुए हैं, इतना अच्छा बोलने वाले लोग बैठे हुए हैं कि ज्ञान का भंडार हैं ये सभी लोग। लेकिन फिर भी आपने जो मौका दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी को तमाम शुभकामनाएं इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए।